हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म का और रोस्टर फॉर्म का। उससे पहले हम कुछ लेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि कुछ सेट्स के लिए क्या है रिजर्व्ड है। आइए उसको देखते हैं। देखिए, रिजर्व लेटर फॉर सम सेट्स। देखिए एन, जैसे कैपिटल एन कहीं लिखा हुआ है तो वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन। तो ये फिक्स कर दिया गया है, ये रिजर्व कर दिया गया है। यदि कहीं भी आपको दिखा कैपिटल एन तो आप वहीं से समझ जाइएगा कि वो नेचुरल नंबर्स का क्या है, सेट है। वैसे यहाँ पर कहीं कैपिटल जेड दिखा तो वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड प्लस दिखा यानी कि जेड पॉजिटिव, तो फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट क्या है, जेड प्लस, और सिर्फ इंटीजर्स का सेट क्या है, जेड। तो कहीं यदि आपको z दिखता है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। कहीं यदि आपको z प्लस दिखता है तो आप वहां समझ जाइएगा वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, कहीं यदि आपको कैपिटल Q दिखता है तो वहां से आप क्या समझेंगे, फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि Q, कैपिटल Q क्या बताता है, रैशनल नंबर्स का सेट बताता है। ठीक है, Q प्लस क्या बताएगा, वैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट बताएगा। ठीक है, कैपिटल R क्या बताएगा, रियल नंबर्स का सेट। R प्लस क्या बताएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। R बताएगा सिर्फ रियल नंबर्स, R प्लस बताएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। C, कैपिटल C बताएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कहीं यदि अपने को C दिखता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ये अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और अपने को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला है, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 9। यानी कि x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और 9 का डिविजर है। ठीक है, मतलब 9 उस नंबर्स का टेबल में आता है। तो x एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो ठीक है, चलो हो गया। क्या क्या 9 का डिविजर है जो कि पॉजिटिव है। देखिए 1 का टेबल में एक आता है ना, और किसका टेबल में आता है, 9। 3 का टेबल में आता है और 9 का टेबल में आता है। तो ये सब हो गया हमारा क्या, एलिमेंट्स। यहाँ पर देखिए कॉमा देना है और ब्रेसेस के अंदर रख देना, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। बहुत आसान है, देखिए ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, हम यहाँ देखे थे सेट ऑफ इंटीजर्स है। और x मॉड्यूलस क्या है, लेस देन 2। अब देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, यदि आप 5 का मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो भी 5 होता है, -5 का मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यदि x इंटीजर है। देखिए x मॉड्यूलस लेस देन 2 है, तो यदि आप -3 का मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो कितना आएगा, 3। तो 3 इज लेस देन 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। हाँ, -2 का मॉड्यूलस यदि आप निकालते हैं तो कितना आएगा, 2, तब भी ये नहीं होगा क्योंकि ये बराबर है, छोटा होना चाहिए x मॉड्यूलस 2 से। फिर हम निकालते हैं, देखिए -1 का मॉड्यूलस। -1 का मॉड्यूलस क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इज लेस देन 2 होगा, तो हमारा सेट कहाँ चालू होगा, -1 से चालू होगा। ठीक है, मॉड्यूलस में हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो -1 का मॉड्यूलस 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, तो पहला हमारा ये हो गया। उसके बाद -1 के बाद 0 का मॉड्यूलस क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 इज लेस देन 2 है ना, ये तो है। ठीक है, ट्रू है ये, तो 0 हो जाएगा। 1 का यदि आप मॉड्यूलस निकालते हैं तो 1 इज लेस देन 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट आ जाएगा। देखिए फिर वापस 2 आता है, यदि 2 का मॉड्यूलस निकालते हैं तो 2 ही आएगा, तो बराबर नहीं होगा। तो -1 का मॉड्यूलस लेस देन 2 होगा, 0 का मॉड्यूलस 0 लेस देन 2 होगा, 1 का मॉड्यूलस 1 लेस देन 2 होगा। तो ये 3 एलिमेंट्स आएगा हमारा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। यानी कि x क्या है, प्रोपोर्शन का एक लेटर है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि डिस्टिंक्ट लेटर्स अपने को लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, एक आ जाएगा P, फिर R, फिर O। P तो आ चुका है, O आ चुका है, R आ चुका है, फिर आएगा T, फिर I, फिर O तो आ चुका है, फिर N। तो ये लेटर्स हो जाएगा हमारा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज n by n स्क्वायर प्लस 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि n स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको हम लोग। देखिए n का वैल्यू चालू कहाँ से हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो पहले 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 आ गया, तो ये 1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 डालेंगे तो 2 बाई 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 2 बाई ये हो जाएगा 5। फिर 3 डालेंगे, देखिए 3 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए न्यूमरेटर में n है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, और डिनोमिनेटर में क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। 5th एग्जाम्पल देखिए, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स
एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 20, यानी कि x क्या है इंटीजर है और x का स्क्वायर क्या है लेस देन 20 है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आएगा, जैसे हम निकालते हैं -4 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 16 है ना, तो ये लेस देन 20 होगा। -5 का स्क्वायर निकालते हैं ये 25 लेस देन 20, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा सेट कहाँ पे चालू होगा -4, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16 होता है, लेस देन 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, -4 का स्क्वायर 16 आया, 16 इज लेस देन 20, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हो जाएगा। फिर -3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 20, ये भी ट्रू है। फिर -2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन 20, ये भी ट्रू है। फिर आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये भी लेस देन 20 है। 0 का स्क्वायर 0, ये भी लेस देन 20। फिर आता पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 जो कि 20 से कम है। फिर 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन 20। फिर क्या क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 20। फिर 4 का स्क्वायर लेस देन 16 जो कि लेस देन 20 है। 5 का स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि 25 हो जाएगा और 25 20 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इतना नंबर्स आएगा हमारा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दोस्तों ये क्वेश्चन में देखिए अब अपने को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सब अपने को रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है। वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है 1 2 5 एंड 10, ठीक है। पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2, फिर 5 एंड 10। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ देखना पड़ेगा, क्या रिलेशन यहाँ पर कुछ बन रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखिए ये सब क्या है 10 का डिविजर है। 1 का टेबल में भी 10 आता है, 2 का टेबल में भी 10 आता है, 5 का टेबल में भी 10 आता है और 10 का टेबल में भी 10 आता है। तो ये सब क्या है 10 का डिविजर है, तो उसी चीज को हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ डिविजर ऑफ 10, है ना। सब 10 का क्या है डिविजर है, यानी कि ये सब का टेबल में क्या आता है 10 आता है। अब देखिए दूसरा 5 एंड -5, तो देखिए 5 एंड -5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। अब समझते हैं इसको, देखिए यदि एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इससे एक्स का दो वैल्यूज आएगा +-5, है ना। यदि एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स क्या होता है +-5, 5 का भी स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25 होता है। तो ये दो वैल्यूज आएगा, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर -25 0 है तो यही दो वैल्यू सिर्फ आएगा यदि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ सिर्फ, तो 0 सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कि बहुत आसान है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स का सिर्फ यानी कि जो सेट में जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट्स है, सिर्फ क्या एक ही है जो कि किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 4 8 16 32 64 128। यहाँ पर देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 128 में खत्म हो रहा है। अब देखिए ये 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2 होता है ना। ये होता है 2 टू द पावर 2 4, ये होता है 2 टू द पावर 3 8, ये हो गया 2 टू द पावर 4 16, ये हो गया 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 होता है 64, 2 टू द पावर 7 होता है 128। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। n क्या है नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली n क्या है नेचुरल नंबर। देखिए और n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, देखिए 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर बोल दिए यहाँ पर ना, तो यहाँ पर 1 से लिखने का जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर बोल दिए तो ऑब्वियसली क्या है 1 से स्टार्ट तो होगा ही, बट आपको समझना है यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल्स टू 7। तो नेचुरल नंबर है, स्टार्ट हो गया 1 से, पावर 1 2 3 4 कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा, ठीक है। तो ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन इक्वल्स टू 7। ये हो गया हमारा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए 5 25 125 एंड 625, ठीक है। ये देखिए 5 टू द पावर क्या है 1 है, ये 5 टू द पावर 2 है, ये 5 टू द पावर 3 होता है, ये 5 टू द पावर 4 होता है। इसी चीज को यूज करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है देखिए दोनों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का वैल्यू देखिए 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n इज लेस देन 5, ठीक है। n इज लेस देन 5 मतलब कहां तक जाएगा n 4 तक जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। 1 2 3 कहां तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है यहाँ।